हेलो बच्चों, स्वागत है बंधन आप सभी विद्यार्थियों का राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, यह क्लास आप हमारी यूट्यूब पर भी देख पा रहे हैं और यह क्लास आप मेरी एप्लीकेशन पर भी देख पा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 10वीं का एक महत्वपूर्ण विषय, जिसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी आती है, थ्योरी के प्रश्न आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी ही आती हो, उसमें कंसेप्ट है। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप उसका आंसर आराम से लगा पाएंगे, और यदि कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप उसका आंसर नहीं लगा पाएंगे बच्चों। इसलिए मैं जो क्लास आज लेने जा रहा हूँ वो क्लास आपकी कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान होगी। आप पीछे देख भी रहे हैं, कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान होगी। और सामाजिक विज्ञान को 4 खंडों में बांटा गया है। उसमें से एक खंड जो होगा बच्चों वो होगा भूगोल। तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सामाजिक विज्ञान का खंड, जो भूगोल वाला सेक्शन है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल वाला सेक्शन है बच्चों, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का। तो भूगोल वाले सेक्शन में बच्चों जो भी टॉपिक हैं, आपके लगभग 7 टॉपिक दिए गए। 7 टॉपिक से पहले हम सिलेबस देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल का सिलेबस क्या है और वहाँ से कितने नंबर के हमारे प्रश्न आने हैं, तो वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। दूसरी बात विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे पढ़ाना कैसे है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे है, मैं आपको क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि यही क्लास आप एप्लीकेशन पर भी देखेंगे। तो जब आप एक कोर्स खरीदेंगे बच्चों तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे एक लिंक लगी होगी, मेरी एक लिंक लगी होगी, और वो लिंक होगी मेरे एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। आप एप्लीकेशन डायरेक्ट भी आप यदि यूट्यूब पर जाओगे बच्चों, वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाओगे तो आप वहाँ पर लिखोगे राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस। राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस इस नाम का आपको क्या मिलेगा, एक ऐप मिलेगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करना। यहाँ पर एक गोल आकृति का ऐप मिलेगा, वहाँ पर बगल में लिखा होगा राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस इस प्रकार का, तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। नीचे लिंक भी लगी है, वो भी आप बच्चों डाउनलोड कर सकते हो। सभी विषयों का कोर्स बच्चों आपको जब ऐप पर आप रजिस्टर करोगे, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, इसके बाद आप लॉगिन करना, तो वहाँ पे जो पेड कोर्स होगा वहाँ पर जाना बच्चों। तो वहाँ पर सभी विषयों का कोर्स है बच्चों, वो केवल सभी विषयों का कोर्स आपको मिल जाएगा बच्चों 1199 रुपये में, मतलब लगभग 1200 रुपये में आपका संपूर्ण कोर्स आप परचेस कर सकते हो। और संपूर्ण कोर्स की तैयारी आप घर बैठ के कर सकते हो। संपूर्ण कोर्स आपको बच्चों 1199 रुपये में मिलेगा। और संपूर्ण कोर्स की तैयारी चाहे वो आपके सामाजिक विज्ञान की बात हो, चाहे वह भूगोल की बात हो, चाहे वह मैथ की गणित की बात हो, या अंग्रेजी, आपके संस्कृत, सभी विषय आपको एक ही जगह आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो भी 1199 रुपये में। ठीक है विद्यार्थियों, तो इतनी बात मैंने आपको बता दी। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में भूगोल, उसका सिलेबस हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों कि हमें पढ़ाना कैसे है। ध्यान से समझना आप, मैं 2-3 बातें आपको क्लियर कर दूँ। देखो, आप कितना भी पढ़ लेना, आप पेपर में कितना भी पढ़ के जाना, उसमें अंततः केवल एक ही चीज़ आती है, वो चीज़ होती है क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव। बस इतना ही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मैं विद्यार्थियों कैसे पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का तरीका ध्यान से समझना कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का तरीका, मैं आपको बच्चों 2 चीज़ें करवाऊंगा। मैं विद्यार्थियों आपको 2 चीज़ें करवाऊंगा। सबसे पहले जो चीज़ होगी बच्चों वो होगी हमारी क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहले जो चीज़ होगी बच्चों वो होगी हमारी क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी क्वेश्चन आंसर की। और दूसरी चीज़ होगी वो होगी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप समझो बात को, हम आपको कितना भी कुछ, हम यहाँ पर किताब उठा के किताब नहीं पढ़वाएंगे कि चलो आज बच्चों निकालो। जैसे कक्षा में आप जाते हैं, स्कूल जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि किताब उठाता है टीचर और कहता है कि चलो किताब उठाओ और किताब को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है हमें विद्यार्थियों। हमें जो चीज़ पढ़नी है वो केवल वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे पेपर से संबंधित है, क्योंकि आपने यह कोर्स ऐप पर भी खरीदा है। और ऐप पर यदि आप इसे खरीदते हो तो आपको पता है कि एप्लीकेशन पर केवल वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी जो आपके पेपर से संबंधित है और आपकी परसेंटेज बच्चों बेहतर बना सके,
इसलिए केवल वही चीज आपको पढ़ाई जाएगी जो आपके पेपर से संबंधित होगी, जो आपके पेपर से बच्चों संबंधित होगी। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे वो हम सभी चैप्टर के सबसे पहले पहला नंबर तो ये होगा कि हम क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर को तैयार करेंगे। प्रत्येक चैप्टर क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे बच्चों, तैयार करेंगे। क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे बच्चों, तैयार करेंगे और प्रत्येक चैप्टर की सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। प्रत्येक चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। जब ये बच्चों क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, जब ये विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तो उसके तत्पश्चात हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। ऑब्जेक्टिव की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और यह बच्चों ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम कैसे करेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव को हम एक वन लाइनर में बना लेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चाहे वो खाली स्थान हो, चाहे आपकी सही जोड़ियां हो, चाहे आपका वन वर्ड हो, मतलब एक शब्दों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हो, या तो सत्य असत्य की बात हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, वह ऑब्जेक्टिव बच्चों आप क्या करेंगे, वह ऑब्जेक्टिव आप मेरे साथ तैयार करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे सभी चैप्टर की, सभी जितने भी सभी विषयों की, वो सभी चैप्टर की, सभी विषयों की, वो सभी चैप्टर की हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। आप बताओ अंततः हमारे पेपर में आना क्या है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हमारे पेपर में केवल वो आनी है क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। तो फिर भाई हम क्यों पढ़ें अदर चीजें, हम आपको एक बड़े बड़े चैप्टर पढ़ाते रहे, यहाँ पे सारांश बताते रहे, लेकिन आपसे क्वेश्चन लिखते हुए नहीं बना, तो फिर क्या मतलब। आप सोच के बताओ, हम इतनी चीजें आपको पढ़ाएं और इतनी चीजें पढ़ाने के बाद यदि वो चीज आपकी पेपर में ना आए, तो फिर बताओ ऐसी क्लास करने का मतलब क्या होगा। इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट, जो पेपर से संबंधित है, जिसको आप बार बार पढ़ेंगे, केवल वही चीज आपको विद्यार्थियों पढ़नी है। दूसरी बात की एप्लीकेशन पे आप कोई भी क्लास जितनी बार देखना चाहे, 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 100 बार 200 बार 500 बार 1000 2000 बार, जितनी बार कोई भी क्लास देखना चाहे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप उतनी बार क्लास देख सकते हैं। आपको प्रत्येक चैप्टर की, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो इसकी पीडीएफ आपको किस में मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी। वहीं पर आपको जहां पर क्लास देख रहे होंगे आप ऐप पर, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर अपना इंटरनेट डाटा बंद करके वो क्लास आप बाद में देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको ऐप पर मिलती हैं। और हमारी क्लास विद्यार्थियों प्रतिदिन ये लाइव चलती है, हमारी एप्लीकेशन पर लाइव चलती है। समय रहता है 7:30 बजे का, 7:30 से 8:30 बजे प्रत्येक एक दिन क्लास आपको मिलेगी। क्लास का समय जो रहेगा वो 7:30 बजे रहे। सोमवार से शुक्रवार लगातार क्लास चलती है। 2 दिन की छुट्टी रहती है ऑनलाइन वालों की, वो रहती है शनिवार और रविवार की। तो विद्यार्थियों, ये सबसे पहले मैंने अपने पढ़ाने के बारे में आपको बताया है कि मैं इस तरीके से आपकी तैयारी करूंगा। इसी तरीके से मैथ की भी लगातार क्लास चल रही है। मैथ की 16-17 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें से 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 4th चैप्टर उसमें से लगातार चल रहा है। बहुत गजब की मैथ की क्लासेस चल रही है। आपकी इंग्लिश की भी क्लास है, फाउंडेशन जो ब्रिज कोर्स है इंग्लिश का, वो करवा दिया गया है। इसके बाद आपको ग्रामर की क्लास भी आगे चल के विद्यार्थियों मिलेगी। तो ये सारी क्लासें विद्यार्थी आपको किस में मिल रही हैं, आपको ऐप पर मिल रही हैं। ये सारी क्लासें विद्यार्थियों कहाँ मिल रही हैं, आपको ऐप पर मिल रही हैं। तो विद्यार्थियों, चलते हैं हम लोग आगे अपने। सबसे पहले हम लोग कक्षा 10वीं में भूगोल की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, भूगोल की बात कर लेते हैं कि भूगोल का सिलेबस क्या होगा। भूगोल का सिलेबस क्या होगा, पहला जो चैप्टर होगा वो होगा संसाधन एवं सिलेबस। हमें किसकी बात करना है विद्यार्थियों, सिलेबस की बात करना है। किसकी बात करना है, सिलेबस की बात करना है। और किसका सिलेबस, हमें भूगोल का सिलेबस देखना है। हमें भूगोल का सिलेबस देखना है कक्षा 10वीं। हम भूगोल का क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सिलेबस देख रहे होंगे। कक्षा 10वीं पहला जो चैप्टर होगा बच्चों, वो होगा आपका संसाधन एवं विकास। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा बच्चों संसाधन एवं विकास। ये पहला चैप्टर आपका किसमें है, भूगोल में दिया गया है। ये पहला चैप्टर आपका क्या दिया गया बच्चों, भूगोल में दिया गया है। पहला चैप्टर क्या दिया गया बच्चों, भूगोल में दिया गया है। एक मिनट विद्यार्थियों, सर जी
सर जी। पहला चैप्टर जो हमारा दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? संसाधन एवं विकास। दूसरा जो चैप्टर दिया गया बच्चों वो दिया गया, दूसरा जो चैप्टर दिया गया वो दिया गया वन, वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव, ये दूसरा चैप्टर हमारा दिया गया। तीसरा जो चैप्टर होगा विद्यार्थियों, तीसरा चैप्टर होगा वो होगा जल संसाधन। तीसरा चैप्टर होगा वो होगा जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन। चौथा चैप्टर होगा बच्चों वो होगा हमारा कृषि। चौथा चैप्टर होगा बच्चों वो होगा हमारा कृषि। फिर पांचवा जो चैप्टर होगा वो होगा खनिज ऊर्जा, खनिज ऊर्जा, ये पांचवा चैप्टर होगा बच्चों। फिर छठवां चैप्टर जो होगा वह होगा विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण, विनिर्माण उद्योग, ये हमारा क्या होगा बच्चों? पांचवा चैप्टर होगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? पांचवा चैप्टर हो जाएगा। ये हमारा पांचवा चैप्टर होगा। और इसके बाद जो अंतिम चैप्टर है भूगोल में वह होगा बच्चों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, हाँ जीवन रेखाएं, ये बच्चों हमारा क्या होगा? ये हमारा भूगोल का सिलेबस होगा। और इस भूगोल में आपको क्या करना है? ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये भूगोल में सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इतना आपको क्लियर है? बताओ जल्दी से। ये क्लास आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं, ये क्लास आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं। ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात हम ये भी समझ लेते हैं बच्चों कि इसमें से किस चैप्टर में से कितना आना है, किस चैप्टर में से कितना आना है, किस चैप्टर में से कितना आना है। सर ये फ़ोन लगा के ये वाला प्रशांत सर का, उनसे बोल दो कि सर ने नंबर भेज दिया है व्हाट्सएप पर, आप उनको फ़ोन लगा लो, चार्ज उनसे मिल जाएगा। कहियो उनसे नंबर ले लीजिए चपरासी को, हाँ व्हाट्सएप पर भेज दिए। तो ये चैप्टर आपको सारे अच्छे से आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब पहला जो चैप्टर होगा वो होगा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास से जो प्रश्न आपके आने हैं वो कितने अंक के आने हैं? वो 4 अंक के आने हैं। वो कितने अंक के आने हैं बच्चों? 4 अंक के आने हैं। ऐसे वन एवं वन्यजीव से जो प्रश्न आएंगे वो कितने अंक के आएंगे? 4 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। जल संसाधन से केवल बच्चों 1 नंबर का 1 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और 1 अंक में हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ेंगे बच्चों, केवल क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे वो 3 अंक के प्रश्न आएंगे। कितने अंक के प्रश्न आएंगे बच्चों? केवल 3 अंक के प्रश्न आएंगे। किसी से खनिज और ऊर्जा से, खनिज और ऊर्जा से कितने अंक के प्रश्न आएंगे बच्चों? 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे खनिज एवं ऊर्जा से। विनिर्माण उद्योग से भी जो प्रश्न आएंगे बच्चों वो 4 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखोगे आप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यहाँ से जो प्रश्न आएंगे बच्चों वो 7 अंक के प्रश्न पूछे जाने। ये क्या है बच्चों? ये आपका सिलेबस है किसका? ये आपका सिलेबस है किसका बच्चों? ये आपका सिलेबस है भूगोल का। ये सिलेबस किसका है बच्चों? ये भूगोल का सिलेबस है। ये किसका सिलेबस है बच्चों? भूगोल का सिलेबस है। हम ये बोल रहे हैं कि हमने जो नंबर भेजा है इनसे चपरासी का नंबर मांग लेना। आप कहना उनका भैया का नंबर दे दो, मैं यहीं पर आया था तो उनसे मुझे चार्जर चाहिए तो मुझे उनका नंबर दे दो, मैं कुंडी से जाके ले आऊँगा। ठीक है, ऐसा बोल देना तो वो नंबर दे देंगे। हाँ विवेक सर का है जो वो ट्रेनिंग नहीं करवाते, हाँ सो उनका नंबर है। सो उनसे बोलना कि मैं वहीं जाके ले आऊँगा। और जब उनको फ़ोन लगाओ तो उनसे बोल देना कि चार्जर दे जाओ तुम। अरे यार भी होते भी मीटिंग वगैरह भी खाना पीना दी ना भैया। हाँ भैया सर से बात कर लो, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना। ठीक है, हमें पता नहीं है, उन्हीं से पूछ लीजिए, याद हो तो कर लेना, बता देती। हाँ फ़ोन लगा लो, नहीं हाँ फ़ोन लगा लो। ठीक है, आप तुम्हें नंबर भेज दो। हाँ सर जो बात कर लीजिए, फ़ोन की करवा रहा हूँ सर, फ़ोन उठा के बात कर लीजिए।
ठीक होगा, फोन कर लो ना बात। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके पूरे सिलेबस में आपके ये अंक हो जाएंगे। अब आप बताओ यहाँ से कितने अंक का प्रश्न बनेगा। 4 4 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 18, 16 4 20 और 7 27। कितने अंक का सिलेबस है बच्चों यहाँ पर भूगोल का, तो ये जो टोटल आपसे बनेगा 27 अंक का, 27 अंक का कहाँ से पूछा जाना है, भूगोल से। सामाजिक विज्ञान में कहाँ से पूछा जाना है, भूगोल से। विद्यार्थियों ये मैंने केवल भूगोल में आपको सिलेबस बताया है कि संसाधन एवं विकास 4 अंक का, वन एवं वन्य जीव 4 अंक का, जल संसाधन आपका 1 अंक का, कृषि आपका 3 अंक का, खनिज ऊर्जा आपका 4 अंक का, विनिर्माण उद्योग आपका 4 अंक का, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यहाँ पे जो सिलेबस बनेगा वो बच्चों आपका टोटल जो हो रहा है वो 27 अंक का इस सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। कितने अंक का पूछा जाएगा विद्यार्थियों, ये 27 अंक का सिलेबस आपका यहाँ से पूछा जाएगा। तो हमें जो पहले चैप्टर की तैयारी करनी है वो पहला चैप्टर होगा संसाधन एवं विकास। अब संसाधन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको संसाधन पहला चैप्टर पढ़ाने से पहले एक और मैं बेसिक चीज बता देता हूँ। भूगोल में विद्यार्थियों जो भूगोल होती है, भूगोल में सबसे पहले हमें अपने राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने राज्यों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है और किस प्रकार का है। बात समझो आप, कौन सा राज्य मतलब वो स्थिति, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे आप 28 राज्य पढ़ते हो तो 28 राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भूगोल में जब स्थान आएगा, जैसे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, अब आपको महाराष्ट्र ही पता नहीं है, या मैंने कहा कि राजस्थान में जो राजस्थान है वहां पर मरुस्थलीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब आपको ये पता नहीं है कि मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान ही पता नहीं है कि कहां पर है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से राज्य कहां पर हैं, कौन से राज्य कहां पर हैं, ये आपको यहां से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम मानचित्र के माध्यम से ये समझते हैं कि हमारे जो स्थान है, हमारे जो राज्य हैं, वो कौन से राज्य कहां पर हैं। तो पहले इस चीज को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे, तब फिर हम लोग पहले चैप्टर की तैयारी करेंगे। और पहला चैप्टर हमारा कौन सा होगा बच्चों, पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा कौन सा, संसाधन एवं विकास। पहला जो चैप्टर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, संसाधन एवं विकास। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक मैप बना दिया है, यहां पे विद्यार्थियों मैंने मैप बना दिया। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, जितने ध्यान से मुझे सुनोगे, मैं कह रहा हूं एक एक चीज आप यहां से याद करके जाओगे। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि आप रटोगे तब वो चीज कर पाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक चीज आप तैयार करके जाओगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे और बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाओगे। बस आप भले ऑनलाइन पढ़े हो, लेकिन ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का मजा है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का मजा है। वो चीज आपको बस ध्यान से, आपको अपना ध्यान कहीं और नहीं भटकाना है। ध्यान से सुनना, एक मैप है यहाँ पे बच्चों, मैं यहाँ पर राज्य बताऊंगा आपको, कैसे राज्य बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। यहाँ से ये राज्य ऐसे चलेंगे, ऐसे हम लोग किनारे किनारे के राज्य देखेंगे। बात समझ में आ गई आपको, ये राज्य हम लोग ऐसे ऐसे किनारे किनारे ऐसे राज्य चलेंगे, और फिर यहाँ से ऐसे हम लोग राज्य चलेंगे, फिर यहाँ के राज्य ऐसे चलेंगे, और इसके बाद इसके किनारे वाले राज्य देखेंगे, और फिर जो बीच में राज्य बचेंगे उन राज्यों को हम लोग देखेंगे। जो बीच में राज्य बचेंगे बच्चों, उन राज्यों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किनारे पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों एक राज्य आपको मिलेगा, एक राज्य यहाँ पर मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, J&K लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बच्चों, J&K लिख दिया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर राज्य आपको ऊपर से मिलेगा। फिर इसके बाद एक राज्य आपको मिलेगा बच्चों पंजाब। क्या मिलेगा बच्चों, एक राज्य मिलेगा आपको पंजाब। पंजाब के नीचे आपको एक राज्य मिलेगा बच्चों, कौन सा, एक राज्य मिलेगा राजस्थान, एक राज्य मिलेगा राजस्थान, एक राज्य कौन सा मिलेगा बच्चों, राजस्थान। ध्यान से सुनो, ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और जो नीचे ये वाला राज्य मिलेगा, ये राज्य मिलेगा आपको गुजरात। ये राज्य क्या मिलेगा बच्चों, गुजरात। 4 राज्य पहले याद करके बताओ आप। मैंने कहा सबसे पहले ऊपर राज्य मिलेगा वो जम्मू कश्मीर मिलेगा, फिर पंजाब मिलेगा, फिर राजस्थान मिलेगा, फिर क्या मिलेगा बच्चों, गुजरात मिलेगा। ये 4 राज्य आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों, ये क्रम से आपको ऊपर से नीचे आओगे। और ये चारों राज्य, जो चारों राज्य आप देख रहे हैं, ये इस तरफ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे होंगे चारों राज्य, क्योंकि इस तरफ जो देश है, इस तरफ जो देश है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ ये सीमा अपनी साझा कर रहे हैं। तो ये 4 राज्य आपको बच्चों यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद आप आगे देखोगे विद्यार्थियों,
तो यहाँ पर जो राज्य एक राज्य मिलेगा वो राज्य मिलेगा महाराष्ट्र, वो राज्य मिलेगा बच्चों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य मिलेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो यहाँ पर राज्य मिलेगा बच्चों वो राज्य मिलेगा आपको गोवा। वो राज्य कौन सा मिलेगा बच्चों? गोवा। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा होगा। गोवा के नीचे जो राज्य लगा हुआ है वो राज्य लगा हुआ है कर्नाटक। कौन सा लगा हुआ है बच्चों? कर्नाटक। और कर्नाटक के नीचे जो ये किनारे किनारे राज्य लगा होगा वो लगा होगा केरल। वो राज्य कौन सा लगा होगा बच्चों? केरल लगा होगा। वो राज्य आपको कौन सा लगा हुआ दिखेगा? दिखेगा बच्चों, वो राज्य लगा हुआ दिखेगा आपको बच्चों कौन सा? केरल। बताओ, इतने राज्य पहले, इतने राज्य आपको क्लियर होना चाहिए कि ये राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताओ। ये राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर से यदि आप चलोगे विद्यार्थियों, ऊपर से आप चलोगे तो ऊपर से जो राज्य मिलेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। याद करो आप, सबसे पहले जो राज्य मिलेगा वो जम्मू कश्मीर मिलेगा, फिर पंजाब मिलेगा, फिर राजस्थान मिलेगा, फिर गुजरात मिलेगा। 3 राज्य हो गए, 4 राज्य हो गए। फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। देखो, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे नहीं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, पंजाब, बोलना है मेरे साथ। आप भले घर पे बैठे हैं लेकिन आपको बोलकर पढ़ना है। यदि आप बोलकर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको याद नहीं हो पाएगा। आपको बोलना है, मेरे साथ है, जुड़ना है। और जुड़ने का मतलब होता है कि जो चीज़ मैं आपसे करवा रहा हूं वो चीज़ आपको करना है। तो सबसे पहले ऊपर कौन सा है? मैं यहाँ पे पेज पलट देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। सबसे पहले ऊपर कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा है? बताओ कौन सा है? पंजाब। पंजाब के नीचे राजस्थान। राजस्थान के नीचे गुजरात। तो 4 राज्य ये हो गए। फिर 4 के नीचे आओ आप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 4 और 4 कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ऊपर से चलो आप, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो आपके ये राज्य यहाँ पर ये क्या है? किनारे किनारे लगे हुए। अब इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ो आप, तो एक राज्य आपको नीचे मिलेगा तमिलनाडु। TN, मैंने क्या लिख दिया? तमिलनाडु। TN4 क्या होता है? तमिलनाडु। तो मैंने तमिलनाडु लिखा। तमिलनाडु के ऊपर जो राज्य मिलेगा वो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। कौन सा मिलेगा बच्चों? आंध्र प्रदेश। एक राज्य कौन सा मिलेगा? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के ऊपर जो राज्य मिलेगा बच्चों वो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर जो राज्य मिलेगा वो मिलेगा आपको उड़ीसा। कौन सा मिलेगा? उड़ीसा। तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके राज्य हो जाएंगे। फिर इसके बाद उड़ीसा के ऊपर देखोगे तो यहाँ तक जो राज्य जो सीमा बनाती है, एक राज्य की जो सीमा यहाँ ऊपर तक बनती है बच्चों, जो ऊपर तक ये सीमा यहाँ तक बनती है वो होगी पश्चिम बंगाल की। मैं पा और बा लिख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल। ये राज्य कौन सा होगा बच्चों? पश्चिम बंगाल। और इतना जो कोना आप ये उठा हुआ ये वाला देख रहे हो, ये राज्य कौन सा होगा? ये होगा सिक्किम। ये कौन सा होगा बच्चों? सिक्किम होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये किनारे के राज्य आपको याद हो गए? ध्यान से सुनो आप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये राज्य आपके क्या हो गए? इस तरफ किनारे पर लगे हुए हैं। इसके बाद आप बच्चों आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर राज्य मिलेंगे। इस तरफ 7 राज्य मिलेंगे जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और ये 7 राज्यों में पहला राज्य जो यहाँ पर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे सीखो। अरुण, अरुण का मतलब होता है पर्वत। अरुण, अरुण का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्वत होता है। अरुण का मतलब मैंने क्या कहा कि अरुण का जो मतलब होता है बच्चों वो क्या होता है? अरुण का मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। अरुण का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्वत होता है। तो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुण मतलब पर्वत। और इस पर्वत पर विद्यार्थियों क्या रहता है? नाग रहता है। इस पर्वत पर कौन रहता है? नाग रहता है। कौन रहता है? नाग रहता है। और इस पर्वत पर नाग रहता है तो नाग के पास क्या है? मणि है। नाग के पास क्या है बच्चों? मणि है। नाग के पास क्या होगी? मणि होगी। और मणि
जिसको मिलेगी वो क्या करेगा, वो करेगा मजे। वो क्या करेगा बच्चों, मजे करेगा। ध्यान से सुनो आप, जितने ध्यान से आप मुझे सुनोगे ये प्रश्न आपसे बनेंगे अच्छे से, और ये राज्य भी आपको याद होंगे। मैंने क्या कहा कि अरुण, अरुण का मतलब होता है पर्वत, अरुण का मतलब क्या होता है पर्वत, और अरुण से बनेगा अरुणाचल प्रदेश। और इस पर्वत पर, इस अरुण नाम के पर्वत पर नाग रहता है। नाग का मतलब है नागालैंड। नाग का मतलब क्या है बच्चों, नागालैंड। नाग का मतलब क्या हो जाएगा, नागालैंड। फिर इसके बाद जो मणि है, मणि का मतलब होता है मणिपुर। मणि का मतलब क्या होता है बच्चों, मणिपुर। मणि का मतलब क्या होगा बच्चों, मणिपुर। तो ये नाग से हो जाएगा नागालैंड, मणि से क्या हो जाएगा मणिपुर, और मजे, मजे से हो जाएगा मिजोरम। मजे से क्या हो जाएगा, मिजोरम। मजे से क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो देखो ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और फिर क्या हो गया, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और मजे, मजे कौन करता है भाई, जिसको मणि मिलेगी। आप सोच के बताओ, मजे कौन करेगा, जिसको मणि मिलेगी। और मणि मिली कितने लोगों को, 3 लोगों को। 3 लोगों को मिली, और यहाँ 3 लोगों को मणि मिलती है, तो यहाँ पर ये राज्य निकल के आएगा, उसका नाम होगा त्रिपुरा। जो यहाँ पर ये राज्य आप देख रहे हो, ये राज्य कौन सा होगा बच्चों, ये राज्य होगा आपका त्रिपुरा। ये राज्य कौन सा होगा बच्चों, ये राज्य होगा आपका त्रिपुरा। तो ध्यान से सुनो आप, अरुणाचल प्रदेश, अरुण, अरुण लिखा यहाँ पे, अरुणाचल कर लो। अरुणाचल प्रदेश, अरुण पर कौन रहता है, नाग रहता है। नाग के पास क्या है, मणि है। मणि जिसको मिलेगी वो मजे करेगा, और मजे कितने लोगों ने किए, 3 लोगों ने किए। मजे कितने लोगों ने किए, 3 लोगों ने किए। तो कौन कौन से, 3 लोगों ने मजे किए। अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, और मजे से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाए। अब यहाँ पर 2 राज्य आपके बच्चों बचते हैं। एक बचता है आपका बीच में असम, असम, एक बचता है असम, और एक राज्य आपका बचता है मेघालय। एक राज्य क्या बचता है, मेघालय। क्या बचता है बच्चों, एक राज्य बचता है आपका मेघालय। तो असम और मेघालय, इन सभी राज्यों को मिला दिया जाए, इस तरफ के इतने राज्यों को, इस तरफ के जो बच्चे राज्य हैं, इस तरफ के जो इतने राज्य हैं, यदि इन राज्यों को मिला दिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो 7 राज्य ए हैं, 7 राज्य ए हैं। कुछ राज्य यहां पर दिए गए और कुछ राज्य मैंने आपको ये बताया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि इतना आपको वो आपसे बन जाए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार आपको मेरे साथ रिवीजन करना विद्यार्थियों, तब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बोलना है आपने कितना सीखा है, ये आपका अभी टेस्ट होगा। ठीक है, कितना आपने सीखा है बच्चों, ये आपसे अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ध्यान से देखो आप, यहाँ पर मैंने बताया जम्मू कश्मीर, J&K, फिर इसके बाद बताया पंजाब, फिर इसके बाद बताया राजस्थान। बताओ यहाँ तक क्लियर है आपको, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। राजस्थान के बाद यहाँ पर जो राज्य होगा वो होगा गुजरात। गुजरात के नीचे होगा कौन सा, महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे होगा कौन सा बच्चों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास होगा कौन सा, गोवा। महाराष्ट्र के पास कौन सा होगा, गोवा। गोवा के नीचे जो होगा वो होगा कर्नाटक। गोवा के नीचे होगा कर्नाटक, और कर्नाटक के ऊपर होगा कौन सा, केरल। कर्नाटक के ऊपर होगा कौन सा बच्चों, केरल। कर्नाटक के ऊपर कौन सा होगा, केरल। फिर यहाँ पर आप चलो, इस तरफ आप चलो, इस तरफ आप चलोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। याद करते जाओ, आपको बताना है। आप बताओ इसके ऊपर कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर कौन सा मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा पश्चिम बंगाल। क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल। अब बताओ ये कोना, जो छोटा सा कोना देख रहे हो, ये किसका है, तो आप कहोगे सिक्किम का है गुरुजी। किसका है बच्चों, सिक्किम का है। अब बताओ यहाँ पर 7 सिस्टर्स में आ जाओ। 7 सिस्टर्स में ऊपर क्या है, अरुण है। अरुण पर कौन रहता है, नाग रहता है। जोड़ लो पहले ऐसे, नाग के पास क्या होती है, मणि होती है। मणि जिसको मिलेगी वो मजे करेगा, और मजे कितने लोगों ने किए, 3 लोगों ने। मजे कितने लोगों ने किए, 3 लोगों ने किए। तो यहाँ पे अरुण, अरुण से क्या हो जाएगा बच्चों, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे नाग से क्या हो जाएगा, नागालैंड। नाग से क्या हो जाएगा बच्चों, नागालैंड। मणि से क्या हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। और मजे से क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और 3 से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिपुरा। अब बीच में कौन सा बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचता है असम बचता है। असम के नीचे कौन सा बचता है, मेघालय बचता है। क्या बचता है बच्चों, मेघालय बचता है। अब बताओ इतने राज्य आपसे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद वापस चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चों राज्य बचते हैं, यहाँ पर जो राज्य बचते हैं वो देखो आप। यहाँ पर जो राज्य बचा वो एक बचा लद्दाख।
लद्दाख, ये लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों क्या है बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्यों की श्रेणी में थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे क्या बना दिया है, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये लद्दाख के नीचे आप देखोगे बच्चों, लद्दाख के नीचे देखोगे तो यहाँ पर मिलता है आपको क्या, यहाँ पर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। मैंने एचपी लिख दिया, एचपी का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या लिख दिया मैंने बच्चों, हिमाचल प्रदेश। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है कौन सा, हिमाचल प्रदेश के नीचे होगा कौन सा, उत्तराखंड। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड यूके का मतलब क्या है बच्चों, उत्तराखंड। तो देखो लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड के नीचे जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चों आपको यूपी, और यूपी का नाम आप जानते हैं क्या होगा, उत्तर प्रदेश। यूपी का नाम क्या होगा बच्चों, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान से सुनो आप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये 4 राज्य आपको यहाँ से याद रखने हैं। ये 4 राज्य आपको क्या करने हैं यहाँ से। तो देख लो, एक बार रिवीजन कर लो। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मजे से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। अब आओ यहाँ पे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। ये राज्य आपके यहाँ पर हैं। अब जो बीच में राज्य बचे हैं उनको देखो आप। बीच में राज्य एक बचता है बच्चों एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य हुआ था जिसका नाम था झारखंड, नहीं जिसका नाम था छत्तीसगढ़। तो आपको इसी के पास क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, छत्तीसगढ़। तो एमपी के पास में छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम था तेलंगाना। क्या नाम था बच्चों, तेलंगाना। तो यहां पर आंध्र प्रदेश के पास कौन सा राज्य था, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, और एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। एमपी से अलग क्या हुआ था बच्चों, छत्तीसगढ़। तो एमपी से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से क्या होगा बच्चों, तेलंगाना होगा। अब इसके बाद आप यहां पर देखोगे, अब आप यहां पर देखोगे बच्चों कि यहां पर ऊपर मिलेगा आपको एक राज्य हरियाणा। क्या मिलेगा, हरियाणा। एक राज्य मिलेगा हरियाणा, और हरियाणा के पास लगा होगा दिल्ली। हरियाणा के पास लगा होगा दिल्ली। तो देखो एमपी से ऊपर हरियाणा और दिल्ली मिल रहा है। एमपी से ऊपर कौन सा मिल रहा है, हरियाणा और दिल्ली मिल रहा है। लेकिन उसके नीचे कौन सा मिल रहा है, उसके नीचे मिल रहा है, उसके नीचे कौन सा मिल रहा है बच्चों, उसके नीचे मिल रहा है आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा, हेलो हम राजेंद्र सर बोल रहे, बोलो राजेंद्र सर बोल रहा है। तो आपको एमपी के ऊपर कौन मिला, दिल्ली और हरियाणा। एमपी से नीचे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये राज्य आपको मिल रहे हैं। ये राज्य क्या है बच्चों, यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इसके बाद जो राज्य एक आपका बचा है वो राज्य आपको यहाँ पर मिलेगा जिसका नाम क्या है, झारखंड। जिसका नाम क्या है बच्चों, झारखंड। और झारखंड राज्य आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ध्यान से सुनो आप, एमपी के ऊपर दिल्ली और हरियाणा, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और पूर्वी तरफ पश्चिम बंगाल से जो सीमा लगाएगा वो राज्य मिलेगा आपको झारखंड। इस प्रकार से बच्चों हमारे कितने राज्य हो जाते हैं, 28 राज्य होंगे। इस 28 राज्य में आप 3 चीजें निकाल देना, एक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो क्या है, आपके राज्य हैं। वो क्या है विद्यार्थियों, राज्य हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम इसका एक बार रिविजन कर लेते हैं, तब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, तब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है विद्यार्थियों, इसका रिवीजन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक मैप मैंने बनाया था पहले से, अब मैं दोबारा इसी मैप को बनाता हूँ और आपका एक बार रिवीजन करवाता हूँ। ध्यान से देखना है आप, ध्यान से देखो आप, ठीक है। जितने ध्यान से देखोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो यहाँ पे जो राज्य मैंने आपको बताया वो जम्मू एंड कश्मीर। फिर इसके बाद जो राज्य बताया वो बताया मैंने पंजाब। पंजाब के नीचे राजस्थान। राजस्थान के नीचे क्या बताया मैंने, गुजरात। गुजरात के नीचे यहाँ पर मैंने बताया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के यहाँ पे बताया मैंने गोवा। कौन सा बताया बच्चों, गोवा। और गोवा के नीचे मैंने आपको बताया कर्नाटक। कौन सा बताया बच्चों, मैंने बताया कौन सा, कर्नाटक। कौन सा बताया बच्चों, मैंने कर्नाटक। और कर्नाटक के पास मैंने जो राज्य बताया वो बताया केरल। वो कौन सा बताया, केरल।
और केएल के बाद मैंने जो राज्य यहाँ पे बताया आपको, ये राज्य यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर होगा उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर यहाँ तक होगा आपका पश्चिम बंगाल, क्या होगा बच्चों, पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो है, ये राज्य आपका सिक्किम है, क्या है बच्चों, सिक्किम है, ये राज्य आपका कौन सा है बच्चों, सिक्किम है। इसके बाद जो राज्य मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो ये राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नाग, नाग का मतलब है नागालैंड, नाग का मतलब क्या होगा, नागालैंड, और नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य होगा, नागालैंड के नीचे होगा आपका नाग, नाग के पास क्या होती है, मणि, तो मणिपुर, क्या होगा, मणिपुर, मणिपुर के नीचे क्या होगा आपका, मजे, मजे करेगा मतलब इतना राज्य जो ये होगा कि मजे मतलब मिजोरम, क्या होगा, मिजोरम, और मजे कितने लोग करेंगे, 3 लोग, तो 3 से हो जाएगा त्रिपुरा, क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिपुरा। यहाँ पे क्या होगा, असम, यहाँ पे असम, असम के बाद क्या बचा आपका, मेघालय, क्या बचा बच्चों, मेघालय। तो ये राज्य यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, यहाँ पे मिलेगा आपको लद्दाख, कौन सा मिलेगा, लद्दाख, लद्दाख के पास एचपी, एचपी पूर्व हिमाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश के पास मिलेगा आपको यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, और उत्तराखंड के नीचे मिलेगा आपको बिहार, नहीं उत्तराखंड के नीचे मिलेगा बच्चों आपको एक राज्य छूट गया वहाँ पर, तो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, यूपी से, और यूपी के पास मिलेगा आपको बिहार, यूपी के पास क्या मिलेगा, बिहार, तो बिहार भी जोड़ देना आप, ध्यान से सुनो आप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। अब बीच के राज्य सुनो आप, बीच में कौन से बचे, एमपी, एमपी से अलग हुआ था कौन सा, छत्तीसगढ़, कौन सा हुआ था, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, क्या हुआ था, तेलंगाना, और ऊपर जो आपको बताना है तो वो बताना है यहाँ पे हरियाणा, और हरियाणा के नीचे क्या बताना है, दिल्ली, हरियाणा के नीचे क्या बताना है बच्चों, दिल्ली। और एमपी के इस साइड में आपको एक राज्य बताना है जिसका नाम होगा झारखंड, तो एक राज्य आप यहाँ पे बताएंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके कितने टोटल राज्य होते हैं, टोटल जो राज्यों की संख्या होगी वो टोटल राज्यों की संख्या कितनी होगी, राज्य हो जाएंगे 28, राज्य को कितने हो जाएंगे बच्चों, राज्य हो जाएंगे 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8। तो मैं केंद्र शासित प्रदेश चल के आपको आगे चल के बताऊंगा, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश होंगे कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो जो विद्यार्थी हमारा सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है इस भूगोल में, उस भूगोल का बेस ही माना जाता है कि सबसे पहले आपको राज्यों की लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं जो ओरिजिनल राज्य हैं वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, तब इसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे क्या करेंगे, विराम देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया में, इंडिया में जो राज्य हैं, इंडिया स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, इंडिया स्टेट्स में देखेंगे आप, कौन सा, उसमें जम्मू कश्मीर नहीं, ये दिख रहा है, इसमें जम्मू कश्मीर नहीं दिख रहा ना उसमें। चलो देखो यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है बताओ, चलो मैं ऊपर का नीचे किए दे रहा हूँ, देखो आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये जम्मू कश्मीर है, ये आपका क्या है विद्यार्थियों, ये जम्मू कश्मीर है, ये आपका क्या है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे देखो ये लगा हुआ है पंजाब, कलर बाई कलर देखना है आपको, ये क्या लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है। पंजाब के नीचे देखो ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में माना जाता है, और वो क्षेत्रफल किसका माना जाता है, राजस्थान का। देखो ये क्या है, राजस्थान। तो मैंने आपको जम्मू कश्मीर बताया, पंजाब बताया, फिर मैंने क्या बताया आपको बच्चों, राजस्थान बताया। राजस्थान के बाद यहाँ पर देखो जो राज्य है वो राज्य कौन सा है, ये गुजरात है, ये कौन सा है, गुजरात। और ये चारों राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो ये 4 राज्य हो गए। अब नीचे वाले राज्य देखो आप, यहाँ पर आओ, देखो ये एक राज्य आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये राज्य होगा आपका महाराष्ट्र। ये राज्य कौन सा होगा बच्चों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के यहाँ पर एक राज्य आपका देखो, छोटा सा बिंदु यहाँ पर काला कलर का, देखो यहाँ पर एक काला कलर का बिंदु दिख रहा होगा, और वो राज्य आपका कौन सा है, गोवा। और यहाँ पे गोवा के पास में यहीं पर एक राज्य लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, कर्नाटक। देखो यहाँ पे लिखा है कर्नाटका, और कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर होगी, बेंगलुरु। कहाँ पर होगी बच्चों, बेंगलुरु। इसके बाद एक राज्य यहाँ पर नीचे लगा हुआ है जिसका नाम है केरल या केरला, केरल, केरल। यहाँ पे राज्य कौन सा होगा, केरल। और इसकी राजधानी कहाँ पर होगी बच्चों, तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे होगी, तिरुवनंतपुरम। ये केरला की राजधानी होगी तिरुवनंतपुरम। फिर इसके बाद आप आओ और आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये राज्य जो लगा हुआ है, ये जो राज्य लगा हुआ है, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर मैंने आपको आंध्र प्रदेश बताया था, तो देखो ये आंध्र प्रदेश है।
आंध्र प्रदेश से मैंने ये भी कहा था, जब मैं मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ बताता हूँ तो ये छत्तीसगढ़ है, और आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर होगी? हैदराबाद। जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर होगी? अमरावती। कहाँ पर होगी बच्चों? अमरावती होगी। तो ध्यान से सुनना आप, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि ये तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और फिर इसके बाद ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। देखो ये जितना ये येलो कलर में दिख रहा, ये वेस्ट बंगाल है। ये क्या है बच्चों? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के ऊपर यदि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सिक्किम। क्या लिखा है बच्चों? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और यहाँ पर इतना सा राज्य कोने में बचता है, वो बचता है सिक्किम। वो कौन सा बचता है बच्चों? सिक्किम। तो ये राज्य आपका कौन सा है? सिक्किम। अब देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ राज्य बचे हुए हैं, इस तरफ आओ, इन्हें 7 सिस्टर्स, यहाँ से यदि आप काट दोगे, इसे अलग कर दो, ये भारत का अलग हिस्सा कर दो, ये पूर्वी भारत के राज्य कहलाते हैं। और पूर्वी भारत में बच्चों ये जो राज्य हैं, यहाँ पर जो राज्य हैं बच्चों, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें किस नाम से जाने जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और 7 सिस्टर्स में ये राज्य यहाँ पर दिए गए। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश इतना, ये पिंक कलर जो आप देख रहे हैं, अरुण पर कौन रहता है? नाग। तो नाग मतलब नागालैंड ये है, नागालैंड। नाग के पास क्या होती? मणि। तो ये मणिपुर है। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और इसके बाद जो जिसको मणि मिलेगी वो क्या करेगा? मजे। तो ये क्या हो जाएगा? मजे। मजे का मतलब क्या होगा? मिजोरम। मजे का मतलब क्या होगा बच्चों? मिजोरम। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर एक छोटा सा कोना ये दिखाई दे रहा है, और मजे कितने लोगों ने किए थे? 3 लोगों ने। तो ये लिखा है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहां पर है बच्चों? अगरतला। तो ये कौन सा राज्य है बच्चों? ये त्रिपुरा है। ये कौन सा है? त्रिपुरा। ये राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिपुरा। अब बीच में क्या बचा? बीच में बचा असम। बीच में क्या बचा? असम। और असम के नीचे जो राज्य बचता है वो बचता है कौन सा? मेघालय। ये लिखा है मेघालय, ये जिसमें आप ये हरे कलर का कलर देख रहे हो, ग्रीन कलर देख रहे हो, ये वाला जो है इतना राज्य मेघालय है, और ऊपर कौन सा है? असम है। तो इन राज्यों को हम क्या कह रहे हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से कह रहे हैं। 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, इन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों? 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं, तो अब ये समझते हैं कि ये जो बाकी के जो राज्य बचे हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर, बाकी के राज्य देखना आप ध्यान से, जितने ध्यान से देखोगे इतना ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है लद्दाख। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये कौन सा हो गया? लद्दाख। लद्दाख के नीचे जो ये वाला पिंक कलर का लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर होगी? शिमला। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये जो राज्य है यहाँ पर, ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड अलग हुआ था किससे? उत्तर प्रदेश से। ये नीचे उत्तर प्रदेश है। तो देखो, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के पास एक राज्य लगा हुआ है, उसका नाम क्या होगा? बिहार। उसका नाम क्या होगा बच्चों? बिहार। तो ये 5 राज्य आपको याद रखना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 5 राज्य बच्चों आपके होंगे। अब जो बचते हैं वो बीच में राज्य बचते हैं, वो किस कहाँ पर बचते हैं बच्चों? बीच में राज्य बचते हैं। तो बीच में आप ध्यान से सुनना, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो बीच में जो राज्य बचता है, ये राज्य बचता है, ये है आपका एमपी। ये क्या है? एमपी। एमपी से एक अलग राज्य बना था जिसका नाम था छत्तीसगढ़। तो ये किनारे पर कौन सा लगा हुआ है? छत्तीसगढ़। किनारे पर कौन सा लगा हुआ है बच्चों? छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। एमपी से अलग राज्य हुआ था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और मैंने आपको पहले बता दिया कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था एक राज्य जिसका नाम हुआ तेलंगाना। तो एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अब इसके ऊपर देखो आप, इसके ऊपर जितना ये आप हरे कलर में देख रहे हो, हरे कलर में देख रहे हो, ये कौन सा बच्चों? हरियाणा। ये कौन सा है? हरियाणा। ये हरे कलर में देख रहे हो बच्चों, ये कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा में देखो छोटा सा राज्य होगा दिल्ली, और ये दिल्ली क्या होगा बच्चों? ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है बच्चों? दिल्ली क्या है बच्चों? ये केंद्र शासित प्रदेश है। आप जितने ध्यान से देखोगे, आप देखो यहाँ देखो, ये आपका हरियाणा है, ये आपका क्या है बच्चों? हरियाणा है। और देखो इसी हरियाणा में एक आपको दिख रहा है दिल्ली। ये छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये दिल्ली है। ये क्या है बच्चों? दिल्ली है। तो आपको याद रखना कि ये जो छोटा पॉइंट आप देख रहे हैं, ये क्या बच्चों? दिल्ली है। तो यहाँ पर मैंने आपको मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, यहाँ पर दिल्ली और ये हरियाणा। इसके बाद जो एक राज्य लगा हुआ है वो कौन सा है? यहाँ पर झारखंड। वो राज्य कौन सा है बच्चों? झारखंड। तो ये बच्चों मैंने सारे राज्य आपको बता दिए, ये सारे राज्य मैंने आपको बता दिए। अब 8 है, किसकी बात हो रही थी? 8 हो रही थी बच्चों किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की।
सुनो आप, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और तीसरा हो जाएगा कौन सा, तीसरा हो जाएगा आपका दिल्ली। तीसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका दिल्ली। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए। अब आप ध्यान से देखो यहां पर दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश ये है दादर एवं नगर हवेली। इसी प्रकार से और केंद्र शासित प्रदेश देखो आप, ये पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 हो गए थे, 4 1 5, कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए, 3 4 5 पौंडीचेरी। तो देखो पौंडीचेरी का क्षेत्र यहाँ पर ये भी क्षेत्र है पौंडीचेरी। फिर आप देखोगे एक केंद्र शासित प्रदेश आपको बच्चों कहाँ मिलेगा, एक केंद्र शासित मिलेगा आपको ये लक्षद्वीप। देखो यहाँ पर लिखा है लक्षद्वीप, लिखा है ना लक्षद्वीप, तो जिसकी राजधानी कवारती है। क्या है बच्चों, कवारती है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश आपका ये है, और एक केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चों ऐसे, और यहाँ पर होगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा बच्चों, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश बच्चों ए होगा। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा बच्चों, एक केंद्र शासित प्रदेश ए हो जाएगा। तो आपको इनको याद भी रखना है, और साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे स्थान कौन से कहां पर हैं, हमारे स्थान कौन से कहां पर हैं। भाई राज्य कहां पर है, केंद्र शासित प्रदेश कहां पर, कौन से क्षेत्र कहां पर है, तभी हम भूगोल को अच्छे से समझ पाएंगे और भूगोल के एक एक क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण उत्तरी भारत में होता है, तो उत्तरी भारत का मतलब है कि उत्तर की तरफ के राज्य। मैंने यदि कोई पॉइंट ऐसा बताया जो आपके राज्यों से लगा हुआ है, तो आपको पता तो होगा कि इस चीज का उत्पादन गुजरात में होता है। अब आपको मध्य प्रदेश का ही पता नहीं है, आपको गुजरात का ही पता नहीं है, आपको किसी चीज का इसमें से महाराष्ट्र का पता नहीं है, तो क्या है आप इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो पहले ये राज्य अपनी कॉपी पर लिख लेना बच्चों, ये जो राज्य आपके दिए गए हैं ये अपनी कॉपी पर आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, और वो पहला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, संसाधन एवं विकास। कौन सा होगा बच्चों, पहला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा संसाधन एवं विकास। तब हम अगली क्लास में ये संसाधन एवं विकास 4 नंबर की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, बच्चों, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर, ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर मुझसे संपर्क करना। फीस इसकी 1200 है। यदि आप 1 टाइम में पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आप 2 किस्तों में भी पेमेंट कर सकते हैं। 600 मतलब 2 पेमेंट, उसमें 2 पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो 2 टाइम में भी आप बच्चों इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो फिर आज हम लोग क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।